वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाइलर और कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। तो बेसिकली एक कंपाइलर क्या होता है ना, वो पार्ट होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जो कि हमारे इस कोड को पूरा रीड करेगा और चेक करेगा कि हमने किसी भी प्रकार के सिंटैक्स एरर्स नहीं किए हैं या नहीं। तो सिंटैक्स एरर्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। फ़िलहाल हम एक काम करते हैं, अपने इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले विंडोज़ की पे क्लिक करूँगा और मारूँगा CMD सर्च बार पे। तो मुझे ऑप्शन दिखा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने का, तो फिर मैं उसको खोलूँगा और ये जो भी ब्लैक कलर का विंडो आपका खोलेगा, यही आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। साइज़ को बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर हाईलाइट करके कंट्रोल और स्क्रॉल्स को यूज़ करके साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं फ़िलहाल बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, तो फ़िलहाल ये हमारे कमांड्स लेने के लिए रेडी है। और आप देख सकते हैं कि ये पाथ कौन सा दिखा रहा है। ये फ़िलहाल मेरे सी ड्राइव के यूज़र्स के फ़ोल्डर के 91897 फ़ोल्डर यानी कि यूज़र फ़ोल्डर में है। और आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने test.c फाइल भी खोला है VS कोड में, ये भी उसी पाथ में है। तो इन दोनों का पाथ का मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर पाथ मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इसको गाइड करना पड़ेगा उस पाथ तक। सो लेट्स से कि मेरा यूज़र्स में मेरा test.c था, तो मैं क्या करता, एक कमांड लिखता cd, एक स्पेस देता और फिर दो फुल स्टॉप्स। तो इसमें क्या होगा ना, हम वन स्टेप पीछे जा सकते हैं इस कोड की मदद से। कोड नहीं, कमांड। तो अब मैं आ गया हूँ यूज़र्स फोल्डर में। सेम वे अगर मैं किसी और फाइल में जाना चाहूँगा या फिर किसी और यूज़र फोल्डर में जाना चाहूँगा, तो फिर मैं cd दबा के उस फाइल का नाम लिख दूँगा। सो लेट्स से कि मैं cd दबा के पहले 91897 में जाता हूँ एंड आई थिंक कि डॉक्यूमेंट्स करके एक फ़ोल्डर है उसके अंदर। तो अगर मैं एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स लिखूँ तो फिर ये देखिए, अब मेरा जो पाथ है वो सी यूज़र्स 91897 में डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल्स ढूंढेगा। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा test.c है नहीं, मेरा सिर्फ 91897 में है। तो फिर मैं क्या करूँगा, वापस से पीछे आने के लिए ये कमांड लिख दूंगा। तो ये नेविगेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जाना चाहते हैं तो फिर आपको सिंपल उस ड्राइव का नाम लिखना है और फिर एक कॉलन दे देना है। तो इस बार पूरा का पूरा ड्राइव ही चेंज हो गया आपका। तो मैं वापस से अपने सी ड्राइव में आ जाता हूँ। ओके, और एक कोड है अभी इतना सारा, जो मतलब प्रीवियसली गिवन कमांड्स, प्रीवियसली जितने भी चीज़ें मैंने प्रिंट कराए यहाँ पे, अगर मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ तो फिर उसके लिए एक कमांड है CLS यानी कि क्लियर स्क्रीन। तो ये लिख के अगर मैं एंटर दबाऊँ तो मेरा स्क्रीन जो है पूरा साफ़ हो जाएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी कमांड्स लिखूँ उसके लिए मेरे को एक पूरा फुल स्क्रीन मिले। ओके, सो हम अभी बात करेंगे इस अपने जो भी ये कोड है, इस कोड को हम कंपाइल कैसे करेंगे। कंपाइल करने का प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है ना, हम क्या करेंगे, ये जो कोड है हम पढ़ सकते हैं। हमने देखा है वॉइड, वॉइड का मतलब हमको समझ में आता है क्या है। एम्प्टी स्पेस मेन क्या है, एक फंक्शन जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये एक कीवर्ड जो कि कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है इस प्रोग्राम में। ये सब हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो स्टोर करता है और चीज़ों को रीड करता है बाइनरीज में, यानी कि वंस एंड ज़ीरोज़ में, बाइनरी कोडिंग में। तो कंपाइलर का बस यही काम है। एज लॉन्ग एज वी डोंट हैव एनी सिंटैक्स एरर्स इन आवर प्रोग्राम, दिस एंटायर कोड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो इस कोड को पढ़ सके और समझ सके। और जब वो उसको पढ़ और समझने लायक बन जाता है, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्रिपेयर करता है, जिसको हम रन करेंगे तो फिर ये प्रोग्राम वो काम करने लग जाएगा। यानी कि ये जो जितना भी ये कोड लिखा है, ये वो काम करेगा जिसके लिए कि हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो हम कंपाइल कैसे करें इस फाइल को ना, हमें पहले कंपाइलर को बुलाना पड़ेगा, जिससे कि हम GCC लिख के बुला सकते हैं। फिर एक स्पेस देंगे और अपने फाइल का नाम पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप आउट कर देंगे। test.c है मेरे फाइल का नाम। तो ये कमांड लिखने से मेरा जो ये फाइल है, इसमें जितना भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सारा का सारा कोड मेरा कंपाइल हो जाएगा एंटर की दबाने से। सो मेरा फाइल अभी मेरे को कोई एरर्स थ्रो नहीं किए हैं मुझे कंपाइलर ने, क्योंकि मैंने सारे के सारे सिंटैक्स रूल को फॉलो किए हैं। ओके, अगर कोई भी सिंटैक्स रूल में फॉलो नहीं करता तो फिर मुझे एक प्रकार का एरर मिलता। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन नहीं देता, तो मुझे दिखाता है कि लाइन नंबर 4 में या फिर लाइन नंबर 5 के पहले एक सेमीकोलन एक्सपेक्ट किया गया था। अब क्योंकि मैं VS कोड में कोडिंग कर रहा हूँ, तो इसका अपना खुद का एक इंटेलिसेंस है, यानी कि ये सेंस कर लेता है कि आपका पॉसिबल कंपाइलर यानी कि कंपाइलेशन टाइम में जो भी एरर आएगा
वो कहाँ पे आ सकता है। तो इसने रिटर्न कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया और बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड अ सेमी कॉलन बिफोर। तो आप चाहे तो उसको क्विक फिक्स कर सकते हैं, फिर व्यू प्रॉब्लम में दबाने से आपको दिखा देगा कि इसके पहले आपका था। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मिस किया है और इसको काट भी सकते हैं हम लोग। बट मैं फ़िलहाल इंटेलिजेंस पे रिलाई नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, कंपाइल करने की वापस से कोशिश करूँगा। अगर आपने कोई भी चीज़ को पहले से टाइप करके रख दिया है तो आप अप एंड डाउन एरोज़ जो कि आपके कीबोर्ड में अवेलेबल हैं उनको दबाने से आप वापस से वही चीज़ को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फॉर ईज़ ऑफ यूज़। तो अब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एक एरर दिखाएगा। क्या दिखा रहा है, एट लाइन 4:29 एरर, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न। और फिर हाईलाइट करके भी दिखाता है आपको कि कहाँ पे आपको सेमी कॉलन देना चाहिए था। ओके, सो लेट्स फिक्स दैट। और फिर अपने कोड को सेव करना ना भूले, कंट्रोल एस दबा के या फिर फाइल में जाके ये रहा सेव दबा के। ओके, लेट्स क्लियर द स्क्रीन। CLS अप एंड डाउन एरोज का यूज़ करके मैंने वापस से वो कमांड को ला लिया है। क्लीन कंपाइल, कोई भी एरर्स नहीं दिखा रहा है मुझे। अभी लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी एक अनवांटेड कैरेक्टर दे दूंगा तो कंपाइलर इसको समझ ही नहीं पाएगा ये क्या है। ना ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि ये ए क्या है, और ना ही हम जानते हैं कि ये क्या है। वेल बेसिकली हम जानते हैं कि एक कैरेक्टर है, लेकिन जब ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब मशीन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और कंपाइलर ये होने नहीं देगा। कंपाइलर ऐसा अलाउ नहीं करेगा। लेट्स सेव द फाइल। और कंपाइलर हमें एक एरर थ्रो करेगा, बहुत सारे एरर्स। एट लाइन 4:30 ए अनडिक्लेयर्ड। सो ये अनडिक्लेयर्ड का मतलब क्या है ये हम फ्यूचर वीडियोज़ में जानेंगे, क्यों उसने हमें अनडिक्लेयर्ड टाइप का एरर दिया। लेकिन फिलहाल नीचे देखते हैं, ईच अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस। इसका मतलब मैं मल्टीपल जगह पे अगर ए लिखता तो फिर मुझे सेम एरर एक ही बार दिखाता, बार बार नहीं। और फिर क्या दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, यानी कि ये इसको एक स्टेटमेंट अज्यूम करके चल रहा है। तो मैं क्या बोला, पहले मैंने पिछले क्लास में बोला था कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जितने भी लाइंस ऑफ कोड में मेन के बॉडी के अंदर लिखूंगा, जितने भी लाइंस ऑफ कोड में इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं और उनको हम सेमी कॉलन से एंड करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है, ये वाला हिस्सा मेरा हाईलाइटर, हाँ, ये वाला हिस्सा जो कि सेमी कॉलन से एंड नहीं हुआ है, तो ये भी एक कॉमन एरर है। ओके, ये भी एक कॉमन एरर है। तो यही हमें दिखा रहा है कि आप रिटर्न के पहले यानी कि ए के पास एक सेमी कॉलन मिस कर गए। ओके, होप दैट्स क्लियर कि आप अगर सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इस टाइप के एरर्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, लेट्स कंपाइल दिस वन मोर टाइम ताकि हमारा क्लीन कंपाइल हमें मिले। अब मैंने क्या बोला है कि अगर अपना कंपाइलर सक्सेसफुली अपने इस कोड को कंपाइल कर देता है तो सिस्टम क्या करेगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार करेगा। तो हम उसका नाम कैसे जानेंगे ना। एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी फाइल को आप जितनी भी बार कंपाइल करेंगे आपका एक ही नाम का एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगा और उस फाइल का नाम है ए। सो उसका नाम एक्चुअली ए नहीं है, उसका नाम है a.exe। लेकिन हम ए लगाने से, अगर हम ए को बुलाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, उस फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा और एग्जीक्यूट होने से जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है जो कि वो काम करेगा वो काम करके चला जाता है। और काम करने के बाद वापस से हमें कमांड मांग रहा है, इसका मतलब कि ये काम खत्म हो चुका है। सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन वन मोर टाइम। सो मैं ए को या तो ए दबा के भी बुला सकता हूँ या फिर a.exe करके भी बुलाऊंगा, इट्स ऑल द सेम थिंग। ओके, नथिंग डिफरेंट। ओके, सो ये थे कुछ बेसिक कंपाइलर कमांड्स। वेल कंपाइलर कमांड्स तो नहीं बोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड्स बोलेंगे, क्योंकि कंपाइलर का काम है बस हमारे लिए एरर्स को ढूंढ के निकालना जो कि पॉसिबली हमारे सिस्टम को क्रैश करा सकते हैं रॉन्ग कोड लिखने की वजह से। बट कमांड्स जो हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट में देंगे। ओके, सो द रीज़न वाई आई विल बी यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट इन द फ्यूचर वीडियोज़ इज़ बिकॉज कि मैं जो है ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना प्ले बटन, अगर आपने प्रीवियस जो भी आपका वीडियो है जिसमें कि आपका आईडी को हमने सेटअप किया था उसमें अपने अच्छे से सारे स्टेप्स को फॉलो करके अगर आपने अपने आईडी को सेटअप किया है तो फिर आप ये कोई भी एक कोड लिखने के बाद अगर आप प्ले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कंपाइल भी हो जाएगा आपका कोड और रन भी हो जाएगा। बट मैं इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्या है कि मेरा वर्क स्पेस जो है वो एक दूसरे जगह पे खुला है।
सो वर्क स्पेस एंड रिपोजिटरीज इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके केस में आप अगर ये प्ले बटन को दबाएंगे तो फिर आपका कोड डायरेक्टली कंपाइल एंड रन हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि मेरा जो वर्क स्पेस है, बेसिकली मैं सी फोल्डर में अपने फाइल को ओपन किया हूँ, लेकिन मेरा वर्क स्पेस किसी और जगह पे है। बुल काउ गेम करके एक दूसरा वर्क स्पेस है, उधर हो रहा है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। आप भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट का बेसिक नॉलेज होने से अच्छा है। अगर आपका वी एस कोड और कंपाइलर यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट दोनों काम नहीं करें तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल गूगल क्रोम में जाके आप मार सकते हैं अपना जी डी बी कंपाइलर या फिर कोई भी एक ऑनलाइन डीबगर या फिर ऑनलाइन आईडीई। उसमें आपको सिंपल बस अपना कोड लिखना है। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे लिए कोड ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपना कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे पूरा रिप्लेस करके पेस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहता है। कुछ कुछ ऑनलाइन कंपाइलर्स के इंटेलिजेंस जो हैं बहुत स्मार्ट होते हैं और वो हैश इंक्लूड को देख के ही ऑटोमेटिकली जान लेते हैं कि अपना जो लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज है। बट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस रन दबाना है। यहाँ पे भी आप प्ले बटन देख सकते हैं या फिर F9 दबा सकते हैं। ये प्ले बटन वी एस कोड के प्ले बटन जैसा आइडेंटिकल है। सो रन दबाएंगे तो फिर आपका ये थोड़ा कंपाइल करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली रन करके बंद हो जाता है। उसके बाद आपको बस एंटर दबाना है ताकि आप कंसोल से एग्जिट कर सकें। ओके, होप दैट्स क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।